चलिए सवाल को समझते हैं। कह रहा है कि ए बोट गोज 30 किलोमीटर, ठीक है, अप स्ट्रीम। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो शब्द है, इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर सवाल को समझने में आसानी होगी। तो अप स्ट्रीम का क्या मतलब है और डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है, दोनों को समझते हैं। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब हुआ कि जैसे आप मान लीजिए धारा की दिशा ये है, ठीक है, नदी का जो पानी है उसका बहाव जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जो नाव चला रहा है, बोट जो है वो अगर इस डायरेक्शन में चला रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। तो धारा की जो दिशा है, गति की दिशा है, बहाव की दिशा है, उसके विरुद्ध में अगर हम दिशा में जो है अगर नाव चलाएगा तो उसको कहेंगे अप स्ट्रीम। नाव जो है वो क्या जा रहा है, अप स्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, अगर मान लेते हैं ये डायरेक्शन है, धारा करंट की दिशा जो है ये, और नाव की दिशा भी क्या है, तो यही है, सेम है, ठीक है, नाव भी इसी दिशा में जा रहा है, दोनों की दिशा सेम हो, ठीक है, यानी करंट यानी धारा, स्ट्रीम और उसके बाद बोट, दोनों की दिशा सेम होगी तो इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी नाव जो है वो धारा की दिशा में जा रही है। इसे तो आप समझ रहे हैं, ये तो बात क्लियर होगी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है कि ए बोट गोज, एक नाव जो है 30 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत अप स्ट्रीम, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और धारा की दिशा में जो है वो 44 किलोमीटर जाता है 10 घंटे में। तो 10 घंटे में वो अप स्ट्रीम जो है 30 किलोमीटर जाता है और डाउन स्ट्रीम जाता है 44 किलोमीटर, यानी एक नाव जो है वो 30 किलोमीटर जा सकता है धारा के विपरीत और 44 किलोमीटर जा सकता है धारा के दिशा में 10 घंटे में। ये इतना दूरी तय करता है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन इसमें बताया कि दूसरा कंडीशन है कि 13 घंटा में क्या करेगा, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो धारा की दिशा में जो है ये, यानी करंट के विपरीत दिशा में जो है ये 40 किलोमीटर जाता है और 55 किलोमीटर जो है धारा की दिशा में जाता है, यानी डाउन स्ट्रीम में जाता है, ठीक है। दो कंडीशन है। अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन का यूज़ करते हुए डिटरमाइन करना है, सुनिश्चित करना है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी इस धारा की जो गति है, स्पीड है, उस स्पीड का आकलन करना है, एंड डैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और उसके बाद हमको नाव का क्या करना है, बोट का भी स्पीड ज्ञात करना है, वो भी स्थिर धारा, स्थिर जल में। स्थिर जल का मतलब स्टिल वाटर, यानी वो मूव नहीं कर रहा हो, तो स्थिर जल में उसकी गति क्या है, उसका जो स्पीड क्या है, वो चाल जो है वो ज्ञात करना है नाव का। तो आइए अब हम देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जो है हम क्या करेंगे, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट सपोज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम मान लिए x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो धारा है, ठीक है, वो उसकी चाल है। अब नाव की चाल जो है वो हम मान लेंगे द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में, स्थिर जल में नाव की चाल को हम मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये हो गया स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम सवाल पर आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो नाव है, ठीक है, अप स्ट्रीम में कितना स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड कितना होगा नाव का, बोट का अप स्ट्रीम में, ठीक है। तो स्पीड, इसको सीधा ये भी कह सकते हैं अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, ऐसे ही कर लें अप स्ट्रीम स्पीड। अप
अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा बोट का? तो देखिए सबसे पहली बात है कि बोट की स्पीड को हमने मान लिया था y किलोमीटर पर आवर और जो स्ट्रीम है उसका माना था x। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, तो जो बोट की स्पीड है उसमें से जो धारा की स्पीड है वो घट जाएगा तो y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्ट्रीम की डायरेक्शन है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव चल रही है तो जो ये स्पीड है इसका, इसके स्पीड में क्या होगा तो कम हो जाएगा, है ना। इसका अपोज करेगा, इसकी गति को, इसके मूवमेंट को अपोज करेगा ये धारा का बहाव। तो इसकी जो स्पीड होगी ये इस बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में उसमें से घट जाएगा तो y माइनस एक्स क्या हो गया तो अप स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा। अब अगर हम डाउन स्ट्रीम के स्पीड की बात करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो हम क्या यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, दिस इज y प्लस एक्स। वाई जो है बोट की स्पीड है और एक्स जो है स्ट्रीम की स्पीड है। तो इस प्रकार से हो गया y प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना हम समझ गए, अप स्ट्रीम स्पीड निकल गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल गया। अब जो है हम क्या करेंगे तो सवाल को देखें। 30 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम और पहला कंडीशन में 44 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा और डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना समय लगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 10 घंटा के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो टाइम होता है यानी समय, इसका फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स डिस्टेंस, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, टाइम इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इसी के आधार पर क्या होगा तो हम आगे का सवाल क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। टाइम इक्वल्स हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। अब चलिए इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया तो 30 यानी डिस्टेंस बाय स्पीड यानी टाइम होता है तो कितना समय लगेगा। अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना हो जाता है y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा टाइम होगा वो 44 किलोमीटर के लिए होगा, वो कितना हो जाएगा y प्लस एक्स। ओके, एंड दिस इज व्हाट 10 आवर्स, ये है 10 घंटा। दूसरा इक्वेशन देखें जिसमें 13 घंटा के लिए 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम का है तो 40 बट्टे y माइनस एक्स हो जाएगा एंड देन प्लस 55 किलोमीटर बाय स्पीड है y प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम का, और ये कितना लगेगा टाइम, टोटल टाइम है 13 आवर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे तो पहले सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए इसके आगे हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या होगा सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई रूप में लिखेंगे। हम क्या करेंगे तो 1/y माइनस एक्स को p मान लेते हैं, कोई एक अनदर वेरिएबल मान लेते हैं, और 1/y प्लस एक्स को q मान लेते हैं। अब इसको फिर से क्या करेंगे तो इक्वेशन को रीराइट करेंगे। तो ये जो है 30p हो जाएगा प्लस 44 q हो गया इक्वल्स हो जाएगा 10। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन को भी सिंप्लीफाइड रूप में लिखेंगे तो 1/y माइनस एक्स की जगह में आ जाएगा p, तो हो जाएगा ये 40p। 1/y प्लस एक्स की जगह में आ जाएगा q, तो आ जाएगा 55q इक्वल्स 13। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों ही इक्वेशन को हम क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो विलोपन विधि से हम क्या करेंगे तो p को गायब कर देंगे। p को गायब करने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम 120 आएगा, तो इसको हम 3 कितना से गुना करेंगे 120 हो जाए तो ये है 4। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को कितना से गुना करेंगे तो 120 हो जाए तो ये हो जाएगा 3।
तो गुना करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसको हम लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा 120p प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 यानी 176 इक्वल्स 40। दूसरा आ जाएगा 120p प्लस 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 165 इक्वल्स 13 तिये 39। अब क्या करना है, चूँकि दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करेंगे 120p में से इसको घटा लेंगे। तो जैसे ही घटाएंगे तो इसका साइन क्या होगा, दिस विल बी चेंज्ड, साइन चेंज होगा। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद ये दोनों चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा। p में से q में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 11 1 5 1 6 6 1 7, तो 11q हो गया इक्वल्स क्या हो गया, तो 1 मीन्स डैट q इक्वल्स आया 1/11, 1/11 आ गया। अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में हम p की जगह में q का मान रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो हमारा पहला इक्वेशन है 30p प्लस 44q इक्वल्स 10। इसमें हम क्या करेंगे, q की जगह मान रख देंगे। तो क्या आएगा 30p प्लस 44 इंटू q का मान है 1/11 इक्वल्स हो गया 10। इसे सॉल्व करते हैं तो p का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा p का मान आ जाएगा। ठीक है, तो p का मान क्या आ जाएगा, जस्ट देखें, इसका कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4, आ जाएगा 10, 30p इक्वल्स क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 that is 6, and you can see here this is 6/30 that is 1/5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो p का मान है 1/11 आया और जो q का मान है वो 1/5 आया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने स्ट्रीम का x माना था स्पीड और y माना था बोट का स्टिल वाटर में। ठीक है, स्थिर जल में जो नाव है उसकी स्पीड था y किलोमीटर पर आवर। तो p और q तो इंटरमीडिएटरी क्या है, तो वेरिएबल है जिसे हम सॉल्व करने के लिए प्रयोग किए। अब आगे आते हैं और x का मान और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, p को हमने क्या मान लिया था 1/y माइनस x, और इसका मान क्या आया था 1/5। तो इसका रेसिप्रोकल जब करोगे तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स 5। ये हो गया हमारा ए इक्वेशन। ठीक है, अब q का हम मान लिए थे 1/y प्लस एक्स, तो ये आया था हमारा 1/11। फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो y प्लस एक्स इक्वल्स आ जाएगा 11। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर बी। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, x और x दोनों में क्या है, तो कोफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन है, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, तो x गायब हो जाएगा, x गायब हो गया, x कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, y इक्वल्स आ गया 8, y इक्वल्स आ गया हमारा 8। अब y 8 आ गया है तो x का मान कितना होगा, तो y माइनस एक्स इक्वल्स 5 है, 8 हो गया माइनस एक्स इक्वल्स 5। जैसे हम बता सकते हैं कि x जो होगा वो 3 होगा, x का मान क्या होगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कि जो बोट है स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और जो स्ट्रीम है उसकी जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। ये दो सॉल्यूशन हो गया। ओके।